जी दोस्तों, महाकुंभ का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। चाहे आप महाकुंभ में गए हो या जाना चाहते हो, तो महाकुंभ का यह वीडियो हर एक इंसान को जीवन में एक बार जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें। तो चलिए दर्शकों, वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की पवित्र नदियों के किनारे हर 12 वर्षों में लगने वाला महाकुंभ मेला न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का संगम है, बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम भी है। यह 4 पवित्र स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। कहते हैं कि यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह उस अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है जो सदियों से योगियों, संतों और साधकों को आकर्षित करती रही है। इस आयोजन की भव्यता और जन सैलाब को देखकर यह सहज ही समझा जा सकता है कि यह एक साधारण मेला नहीं। जब लाखों करोड़ों श्रद्धालु एक साथ गंगा, यमुना, तीर्था या गोदावरी के तट पर एकत्रित होते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो समूची मानवता ही मोक्ष की ओर अग्रसर हो रही हो। महाकुंभ की परंपरा समुद्र मंथन की उस अद्भुत कथा से जुड़ी हुई है, जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए भयंकर संघर्ष हुआ था। इस संघर्ष के दौरान जब अमृत कलश को लेकर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं को अमृत पिलाने लगे, तब असुरों ने उस जल को भांप लिया। अमृत कलश को बचाने के लिए विष्णु जी ने गरुड़ को आदेश दिया कि वह इसे ले आकाश में उड़ जाए। जब गरुड़ अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ रहे थे, तब असुरों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन 4 स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है, लेकिन क्या सच में इस नदी के जल में कोई विशेष शक्ति है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गंगा जल के विश्लेषण से यह सामने आया है कि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया नाशक तत्व पाए जाते हैं जो इसे प्राकृतिक रूप से शुद्ध बनाए रखते हैं। यह जल लंबे समय तक खराब नहीं होता। भारत में कई स्थानों पर गंगा जल को दर्शकों तक बोतलों में रखा जाता है, लेकिन उसमें कोई दुर्गंध या शरण नहीं आती। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा में पाई जाने वाली बायो रेस्टोरेंट विशेषता और उसमें मौजूद गंगेटिक वायरस इसे अद्भुत बनाते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग इसमें स्नान करने के बावजूद जल दूषित नहीं होता और कोई महामारी नहीं फैलती। महाकुंभ की सबसे रहस्यमयी कड़ी नागा साधु होते हैं, जिनके जीवन आम लोगों की कल्पनाओं से परे होता है। ये साधु आमतौर पर समाज के कटे रहते हैं और केवल कुंभ मेले के दौरान ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। इनके निर्वस्त्र रहने, भस्म लपेटने और कठिन तपस्या को ही कहानियाँ हमेशा ही लोगों के लिए रहस्य का विषय रही है। कौन होते हैं नागा साधु? नागा साधु वे योगी होते हैं जो सांसारिक बंधनों को पूरी तरह त्याग चुके होते हैं। वो ब्रह्मचर्य, कठोर साधना और तपस्या के मार्ग में चलते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति और अज्ञान की ओर बढ़ता होता है। महाकुंभ के दौरान जब नागा साधु अपनी अखाड़ों के साथ गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं, तो यह दृश्य अविस्मरणीय होता है। नागा साधु किसी भी प्रकार की भौतिक संपत्ति नहीं रखते। वे अपना संपूर्ण जीवन जंगलों, पहाड़ और गुफाओं में व्यतीत करते हैं। उनके लिए गर्मी सर्दी का कोई महत्व नहीं होता। वे हर परिस्थिति में निर्वस्त्र रहकर अपनी तपस्या को जारी रखते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और जटिल होती है। कोई भी व्यक्ति जो नागा साधु बनना चाहता है, उसे पहले एक गुरु के मार्गदर्शन में कई वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इसके बाद उसे अपने पिछले जीवन से पूरी तरह संबंध कि उसे प्रतीकात्मक रूप में अपना अंतिम संस्कार भी करना पड़ता है। नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण मृत्यु संस्कार होता है, जिसमें साधु अपने सांसारिक जीवन का पूर्ण रूप से त्याग करता है। इस प्रक्रिया के बाद भी उसे अखाड़े में प्रवेश मिलता है। महाकुंभ के दौरान 13 प्रमुख अखाड़े अपनी अपनी साधुओं के साथ इस मेले में भाग लेते हैं।
प्रत्येक अखाड़ा अपनी परंपरा और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। इसमें से कुछ प्रमुख अखाड़े हैं। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा और शक्तिशाली अखाड़ा, अव्याहन अखाड़ा, शैव साधुओं का अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, वैष्णव साधुओं का अखाड़ा, अटल अखाड़ा। प्राचीन नाग पंचायन महाकुंभ का सबसे पवित्र अनुष्ठान शाही स्नान होता है। यह स्नान विशेष तिथियों पर किया जाता है और इसे करने का पहला अधिकार नागा साधुओं का होता है। जब अखाड़ा के महंत अनुयायियों के साथ गंगा स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं तो यह दृश्य देखने लायक होता है। ढोल नगाड़ों की ध्वनि, मंत्रोच्चार और दमदार घोषणाओं के साथ जब नागा साधुओं में प्रवेश करते हैं तो वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो उठता है। यह शाही स्नान मोक्ष प्राप्ति और पापों के नाश का प्रतीक माना जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक धरोहर का एक विभिन्न हिस्सा है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु अपने पापों का प्रायश्चित करने, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने और जीवन के उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आते हैं। यह योगी, सन्यासी, आचार्य और विभिन्न समुदायों के संत मिलकर न केवल धार्मिक चर्चाएं करते हैं बल्कि समाज को दिशा देने वाले महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार करते हैं। कुंभ मेले का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और इसकी जड़ें वैदिक काल तक फैली हुई है। पुराने समय में समाज में स्त्रियों की भूमिका जो सीमित दायरे में रखा जाता था, धर्मशास्त्रों और राजनीतिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को पहले कुंभ के शाही स्नान का अधिकार प्राप्त नहीं था। यह अवसर केवल पुरुष साधुओं, विशेष रूप में नागा सन्यासियों और अन्य समुदायों के पुरुष संतों तक सीमित था। लेकिन समय बदला और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाली महिलाओं ने भी समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। धीरे धीरे जब महिलाएं सन्यासी परंपरा को मान्यता मिली तब उन्हें भी कुंभ मेले में भाग लेने का, शाही स्नान करने की अनुमति प्राप्त हुई। हालांकि यह रास्ता आसान नहीं था। समाज और परंपराओं की कठोर बेड़ियों को तोड़ते हुए महिला साधिया अपने आस्तिक को सिद्ध करने के लिए संघर्ष करती रही। आज कुंभ मेले में महिला नागा साधुओं की संख्या पुरुष नागा साधुओं की तुलना में बहुत कम है, लेकिन उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। वे भी उसी कठोर साधना और प्राचार्य के मार्ग पर चलती हैं जिस पे पुरुष नागा सन्यासी चलते हैं। कुंभ मेले के दौरान महिलाओं के लिए विशेष स्नान घाट बनाए जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे बिना किसी बाधा के अपनी धार्मिक साधना पूरी कर सके। प्रशासक उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष प्रबंध करता है ताकि उनका आध्यात्मिक अनुभव बाधित न हो। महिला नागा साधु भी उसी शाही स्नान में भाग लेते हैं जिसमें पुरुष नागा साधु शामिल होते हैं। वो अखाड़ों के साथ शाही जुलूस में शामिल होकर स्नान के लिए जाती हैं, जिससे यह संदेश जाता है कि आध्यात्मिकता और साधना में लिंग का कोई भेद नहीं होता। कुंभ मेले में तंत्र मंत्र और गुप्त अनुष्ठान, रहस्यमय और अलौकिक साधना हो का केंद्र। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि यह एक ऐसा संगम भी है जहाँ गुण और रहस्य साधनाएं संपन्न भी जाती हैं। यह माना जाता है कि जब परमदंडी ऊर्जा विशेष संयोग में होती है तब कुछ विशेष साधनाएं अत्यंत प्रभावशाली हो जाती हैं। कुंभ का आयोजन इन्हीं विशेष ज्योतिषिक संयोग के आधार पर किया जाता है जिससे साधना और अनुष्ठान की सिद्धि की संभावना अधिक हो जाती है। कुंभ के दौरान उनके अनेक तांत्रिक, अघोरी और गुण साधन करने वाले संत अपनी विशेष प्रतिक्रिया संपन्न करते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह समय विशेष ऊर्जा संचार का होता है जब साधना अनुष्ठान अधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। अघोरी संप्रदाय के साधु को सामान्यतः समाज से कटे रहते हैं, कुंभ मेले के दौरान प्रकट होते हैं। उनके जीवन का अधिकतर हिस्सा शमशान में बीतता है जहाँ वे तंत्र और योग साधना करते हैं। कुंभ के अवसर पर वे अपने गुप्त अनुष्ठानों को पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। कहा जाता है कुंभ मेले में कुछ दुर्लभ तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं लेकिन इनके बारे में ठोस प्रमाण मिलना कठिन है। कई साधु और तांत्रिक गुड़ विद्या और मंत्रों के प्रयोग द्वारा विशेष सिद्धियों प्राप्त करने का दावा करते हैं। यह भी मान्यता है कि कुंभ के
दौरान कुछ गुप्त अनुष्ठान रात्रि के समय संपन्न किए जाते हैं, जिन्हें केवल वही देख सकते हैं जो इस साधना के लिए समर्पित होते हैं। कुछ अनुष्ठानों में तांत्रिक साधु विशेष यंत्रों और मंत्रों का प्रयोग करके ऊर्जा का संचार करते हैं, जिसे शक्ति साधना कहा जाता है। अघोरी और नागा साधु जो समाज के सामान्य परंपराओं से अलग रहते हैं, कुंभ मेले में अपनी साधना के लिए एक विशेष स्थान बनाते हैं। वे अक्सर कठिन तपस्या करते हैं, जिससे शरीर पर भस्म लगाना, नग्न रहकर ध्यान साधना और कठोर व्रतों का पालन करना शामिल है। कुछ रहस्यमय अनुष्ठानों जो कुंभ के दौरान माने जाते हैं, शिव साधना या एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली साधना जिसे अघोरी स्थिति प्राप्त करने के लिए करते हैं। कामी साधना, इस साधना में विशेष रूप से ऊर्जा को जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है। गुप्त मंत्र सिद्धि, कुछ साधु विशेष मंत्रों के जाप द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुंभ मेले में कुछ सिद्ध साधु आते हैं जो अलौकिक शक्तियों के स्वामी होते हैं। यह साधु सामान्यतः अपने बारे में अधिक चर्चा नहीं करते और भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार कुंभ के दौरान कुछ साधु अपनी साधना के बल पर अदृश्य हो सकते हैं, हवा में चल सकते हैं या पानी पर तैर सकते हैं। हालांकि विज्ञान इन दावों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वर्षों से अनेक लोग इस रहस्यमय घटना के साक्षी बने हैं। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां आध्यात्मिक और रहस्यवाद एक साथ आते हैं। यहाँ गंगा में स्नान करना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि एक गुप्त ऊर्जा का संचार भी माना जाता है। महिला साध्वी हो की भागीदारी, नागा सन्यासियों की साधना, अघोरियों के रहस्य, तांत्रिकों के गुप्त अनुष्ठान, यह सब मिलकर कुंभ मेले को एक अनोखा और अद्भुत आयोजन बनाते हैं। इस महासंगम में हर कोई आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता है, लेकिन इसकी गहरी परतों को समझने के लिए गहन अध्ययन और साधना की आवश्यकता होती है। क्या महाकुंभ केवल एक धार्मिक उत्सव है या फिर यह कुछ गहरे रहस्य को समेटे हुए है? यह प्रश्न आज भी उत्तरित है और शायद हमेशा रहेगा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिक विज्ञान और सामाजिक सहयोग का एक अनूठा उदाहरण है। यह आयोजन हर बार हमें भारतीय जीवन दर्शक की गहराई और उसकी व्यापकता से अवगत कराता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश ने अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी, तभी इसे इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाने लगा। यह आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर होता है, जबकि प्रत्येक वर्षों में यह मेला हर एक स्थान पर बारी बारी से आयोजित होता है। यह धार्मिक यात्रा सभी को केवल एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम भी बनती है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु इस अवसर पर लाभ अपनी आध्यात्मिक उन्नति और पापों के नाश के लिए उठाते हैं। हर तिथि पर विशेष स्नान का महत्व होता है, जो समग्र पापों से मुक्त दिलाने का विश्वास दिलाता है। इन आयोजन में न केवल हिंदू धर्म के अनुयायी बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी पहुंचते हैं और इस अद्भुत आध्यात्मिक संगम पे अनुभव करते हैं। महाकुंभ एक ऐसा मेला है जिसमें हर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार सच्चाई, शांति और भलाई की ओर अग्रसर होता है। यह सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में एकता, सहयोग और भाईचारा का भी प्रतीक है। महाकुंभ की यह अद्भुत यात्रा इस दुनिया से परे एक उत्तम आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कराती है, जिसे कोई भी शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। महाकुंभ का यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय समाज, संस्कृति और आध्यात्मिक की गहरी समझ भी देता है। यह आयोजन हर बार हमें भारतीय जीवन दर्शक और उसकी व्यापकता से अवगत कराता है। इस मेले में लाखों लोग एकजुट होकर पापों से मुक्ति की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धता और जीवन के उत्तम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह आयोजन सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी अद्भुत उदाहरण है प्रस्तुत करता है। इसके वैज्ञानिक पहलू, जो गंगा जल की विशेषताएं और मानव व्यवहार की
अध्ययन से जुड़े हैं। हम यह सिखाते हैं कि इस विशाल आयोजन का महत्व सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं है। अंत में महाकुंभ का अनुभव हर व्यक्ति जीवन में एक अमिट छाप छोड़ता है। ये एक ऐसा आयोजन है जो न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी हमारे जीवन को नई दिशा देता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर गंगे ज़रूर लिखें और फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।